डेब्यू पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वाइड लाइटनिंग, एलन डोनाल्ड, फर्स्ट मैच खेल रहे हैं अगेंस्ट आप, क्वालिटी अटैक, ग्रेट बॉलर्स थे वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? फर्स्ट क्लास लेवल में आपको थोड़ा सा पता होता है कि कंडीशंस तो आपको पता ही होती है, और उतना प्रेशर जो एज सच होता है वो उतना नहीं होता है। तो एक टीम भी आपसे सेलेक्ट कराएंगे, इंडिया पाकिस्तान टीम, और ऑल टाइम टीम अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें से आप कितने इंडियन बैट्समैन को लोगे और क्या कोई पाकिस्तान बैट्समैन लेंगे आप? टॉप ऑफ माई हेड बनाना बड़ा मुश्किल है, बट जो 2 या 3 नाम मेरे दिमाग में आते हैं, हाँ। I mean, जो मेरे टाइम पे थे, उसके पहले तो ऑब्वियसली थे ही काफ़ी ग्रेट थे। जावेद मियांदाद was a great batsman. बट सईद अनवर, Oh, what a player. सईद अनवर वाज अ मैच विनर। पे चेक को लेके बड़ा इंटरेस्ट है कि फर्स्ट पे चेक उस जमाने में रणजी ट्रॉफी में कितना मिलता था? शायद 5,000 या 6,000 रुपये फॉर अ डे, फॉर अ मैच। फॉर अ मेरे मैच ख्याल से, जब आपने डेब्यू किया था। मेरे ख्याल से 5,000 रुपये, राइट राइट, तो बहुत 95 96 96 में जी। वर्ल्ड कप 2023, मालूम ही नहीं है किसी को भाई कि ओपनिंग कौन करेगा, आपका फिनिशर कौन है। तो आपको लग रहा है कि इस बार अगर हम कंपेयर करें 2011 वाला जो सेटल्ड थे, मालूम था उनको क्या रोल है आपका, अगर ओपनिंग आप कर रहे हो, सहवाग ओपन कर रहा है विद हिम, सचिन, इस बार ऐसा नहीं लग रहा आपको मालूम ही नहीं है, मतलब क्या खिचड़ी पक रही है? जब भी आप पहली मर्तबा कोई चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसकी फीलिंग अलग होती है। जैसे पहले आप कोई साइकिल लेते हैं, जब पहली बाइक लेते हैं, पहली कार लेते हैं, और पहला प्यार कैसे भूल सकते हैं आप। तो यार आज मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आई एम सो एक्साइटेड, अलग ही फीलिंग है। और इस पॉडकास्ट में जो मेरे पहले गेस्ट हैं उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सूरज को चिराग दिखाने जैसी बात है। मैं सिर्फ 2 लोगों को कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि जिनके नाम आपने शायद सुने हो। एक हैं सुनील मनोहर गावस्कर और एक हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, और दोनों का ऐसा कहना है कि ये जो शख्स हमारे साथ हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन बैट्समैन इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। तो अब इससे ज़्यादा यार आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स की बातें करेंगे जब स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट, जब बीच में आएंगे। लेकिन वी हैव विद अस वसीम भाई। वसीम भाई इज़ विद अस। और वसीम भाई, आपने हिंदुस्तान के लिए ओपनिंग करी और डबल सेंचुरीज लगाई, रणजी में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाई हैं, लेकिन आप आज मिस्टर लॉन्चपैड की ओपनिंग करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है वसीम भाई? थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत खुशी है आपके पहले पॉडकास्ट में ऑब्वियसली आपने मुझे चुना है, तो थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको बहुत सक्सेस मिले यहाँ से आगे। नाइस टू बी हेयर एंड नाइस टू बी, यू नो, होपफुली आई विल शेयर माय जर्नी विथ यू एंड होपफुली पीपल विल लाइक इट। राइट। तो वसीम भाई थोड़ा टाइम ट्रैवल कराते हैं आपको, स्ट्रेट अवे सीधे लेके चलते हैं लेट 80s में। और उस ज़माने में तो ऑब्वियसली क्रिकेट को लेके, आप क्रिकेट एज अ प्रोफेशन को लेके अक्सर लोग लाइक 90s में भी नहीं बोलते थे कि यार पढ़ाई पहले करनी है। और जो आपके वालिद साहब बस ड्राइवर, बेस्ट के बस ड्राइवर थे, तो हम्बल बैकग्राउंड, और वहाँ से फिर आपको बैक किसने किया? और पहली मर्तबा जब आपने बोला कि भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, तो घर पे माहौल क्या था? पीछे जाइए, लेके चलिए हम लोगों। आई थिंक मेरे फादर को ऑब्वियसली बहुत पैशन था, नॉट खेलने का बट देखने का बहुत शौक था। तो वो देखते थे मैचेस, और वो चाहते थे, हम 4 भाई लोग थे, तो वो चाहते थे कि कोई एक लड़का मेरा खेले जी। और आगे बढ़े क्रिकेट के अंदर। एंड ही डिडंट न्यू कि कितना आगे जाएंगे और क्या होगा, बट वो एक पैशन था। एंड ही वाज द ओनली अर्निंग गाय इन द फैमिली। मैं सबसे छोटा था, तो उन्होंने मेरे जो सेकेंड नंबर ब्रदर थे उनको डाला क्रिकेट में, बट एज काफ़ी हो चुकी थी, तो यू नो इतना इजी नहीं था कि वो क्लब क्रिकेट से आगे बढ़ सके। तो देन मैं अपने इलाके में क्रिकेट खेलता था, जो एक नॉर्म था उस टाइम पे कि टेनिस बॉल क्रिकेट होती थी या प्लास्टिक बॉल क्रिकेट होती थी, तो खेलता था, ठीक ठाक खेलता था। तो पीपल यूज टू नोटिस। फिर फादर ब्रदर उन्होंने मिल के फिर मेरे ख्याल से मैं 6 स्टैंडर्ड में था, बैंड्रा उर्दू हाई स्कूल, क्योंकि हम लोग बैंड्रा में रहते थे, तो वो स्कूल में मैंने ऑब्वियसली खेला क्रिकेट। और मुझे याद है कि वो स्कूल हमारी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक पहुंचती थी, उससे आगे नहीं बढ़ती थी, बट उस साल हम लोग प्री क्वार्टर तक पहुंच गए थे। किस साल की बात हो रही है एग्जैक्ट? ये मेरे ख्याल से बात होगी शायद 87 88। 87, हाँ, जिस साल पैदा हुए थे हम लोग, कुछ पैदा भी नहीं होंगे बहुत, तो यहाँ पर जितने भी हैं। तो मुझे याद है कि हम लोग जब प्री क्वार्टर फाइनल खेले थे, तो मैच हमारा पड़ गया था शारदा आश्रम इंग्लिश के साथ में। व्हिच वाज और
शारदाश्रम इंग्लिश में थे, सचिन सचिन रमेश तेंदुलकर, तेंदुलकर। यस यस यस, तो एंड कामली आल्सो आई गेस, दोनों थे। कामली उस मैच में नहीं खेले थे फॉर उसमें सम नहीं खेले रीजन। थे, हाँ, ओके, उनका शायद रणजी डेब्यू था या पता नहीं क्या था। सचिन ने भी एक्चुअली रणजी डेब्यू करके आया था। करके आए थे खेलने। हाँ, और हमारे सामने मैच खेला उन्होंने और आई थिंक गॉट 170 समथिंग। वाओ। और वो एक मैच खेल के आए थे, हमारा मैच खेला एंड ही डिडंट फील्ड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बैटिंग किया और फिर वो चले गए रणजी ट्रॉफी खेलने और वहाँ जाके फिर वहाँ पे शतक बनाए। तो वो मेरी शुरुआत थी स्कूल की। फिर वहाँ से उस साल मैंने स्कूल फिनिश किया। फिर मैंने, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलनी थी, तो मैंने फिर अंजुमन इस्लाम, जो विक्टोरिया टर्मिनस उस टाइम पे होता था, वो बड़ी मानी हुई स्कूल थी क्योंकि हमेशा फाइनल खेलती थी, जीतती थी, कई ट्रॉफीज जीती हुई है। तो फिर मैंने वहाँ पे 7th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया और वहाँ से फिर मेरी एक तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि स्कूल क्रिकेट मुंबई के अंदर बहुत ज़रूरी है खेलना, strong कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो स्कूल क्रिकेट में आपको नाम करना पड़ता है, तब आप अंडर 16 अंडर 14 में आते हैं एंड देन ऑब्वियसली यू गेट अप द लैडर। तो आपने बड़ी कमाल की यहाँ पर एक बात बोली कि सचिन ने ऑलरेडी 100 मार दी थी, फिर भी स्कूल को रिप्रेजेंट करने आए थे वो रणजी ट्रॉफी में। तो ये जो ट्रेंड था राइट फ्रॉम स्कूल क्रिकेट वाला, जैसे आपने बात बताई, तो जब वो खेलने आए तो एवरीवन न्यू अबाउट हिम, सबको मालूम था कि सचिन वाज स्पेशल। आपके स्कूल के मालूम था, तो एक उनका एक ऑरा उस जमाने से बन गया था जब व्हेन ही वाज सच अ स्मॉल किड। जी हाँ, उनका नाम बहुत चल रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद जस्ट उन्होंने डेब्यू किया था रणजी ट्रॉफी, या शायद डेब्यू करने जा रहे थे। मैं उसी के बीच में हूँ, क्योंकि वो स्कूल क्रिकेट में इतना नाम था उनका कि एवरी गेम ऑब्वियसली यूज्ड टू गेट 100 डबल 100। और मुझे याद है कि एक आधा मैच में वो शायद आउट हो गए थे 0 पे, और वो 0 पे आउट होने की उनकी हेडलाइन आ गई थी कि सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गए एंड यू नो दैट वाज अ चेंज। वो बॉलर का नाम आ गया, तो इतना बड़ा नाम था कि वंडर बॉय है एंड ही इज डेस्टाइन्ड टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। तो हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा नाम था और सारी टीम देखती रहती थी उनको। मुझे याद है वो क्रॉस मैदान पे मैच था और सामने एक बिल्डिंग थी स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पे उन्होंने 5-6 छक्के मारे थे। मेरे ख्याल से तब तो उम्र उनकी 15 साल की होगी शायद। तो ही वॉज स्पेशल विदाउट अ डाउट। और वो खेलते थे तो लोग खड़े होके जमा होके देखते थे, इतना उनका ऑरा था। तो या दैट वाज द स्टार्ट वेयर आई सॉ सचिन तेंदुलकर माई सेल्फ पर्सनली। बिल्कुल। तो आप सचिन को देख रहे हैं, स्कूल के अगेंस्ट मैच चल रहा है, आपने देखा कि भाई इसमें इतना टैलेंट है, तो कभी ये नहीं लगा, ऑब्वियसली आपने फिर जबरदस्त फीट अचीव कर रणजी ट्रॉफी के हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाई, बहुत रिकॉर्ड्स है, मतलब बताने में टाइम निकल जाएगा, तो कभी देख के लगता था यार ये इतना टैलेंटेड है, क्या मैं एम आई गुड इनफ? वो फीलिंग आती थी क्या? सब में आई थी फीलिंग कि आप में नहीं था कि नहीं वो अपनी जगह आई कैन प्ले माई सेल्फ, ऐसा कुछ था? फीलिंग आती थी कि इतना टैलेंट देख के, जैसा आप बता रहे हैं 5 छक्के लगा दिए, कि वो एक लीग अलग है? स्पेशल थे। आई मीन जो चीजें वो उस वक्त कर रहे थे बहुत मुश्किल था कि कोई और, किसी और को देखा नहीं था वैसे करते हुए। तो ऑब्वियसली ये सोचना कि मैं वैसे कर सकता हूँ वुड बी टू यू नो ओवर हाइप योरसेल्फ। बट ऑब्वियसली यू वांट टू यू नो बिकम लाइक हिम, और एटलीस्ट उनके साथ खेलने का मौका मिले या वैसा बने। बट उनका नाम इतना था और वाकई में वो रन भी वैसे बनाते थे, उतना कॉन्फिडेंस था उनके पास में। और मैं ऑब्वियसली छोटा था उनसे, तो देख के ऑब्वियसली एडमायर करते थे कि यू नो ये आगे जाके अभी रणजी खेलने वाले हैं, हो सकता है फिर इंडिया के लिए खेलेंगे। एंड देन अभी आज वहाँ बैठ के सोचता हूँ तो आई मीन ही इज एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशन। आई मीन लोग बोलते हैं कि हाँ इंडिया खेलना चाहिए था, इतने रन बनाने चाहिए थे, बट टू गेट 100 इंटरनेशनल 100 और क्लोज टू 16,000 टेस्ट रन, आई थिंक ही सारी एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। तो अब स्कूल से चलते हैं, जैसे स्कूल में आपने फिर डेब्यू किया, आप 87 की बात बता रहे हैं, तो रणजी डेब्यू उसके कितने साल बाद हुआ? और ये जो पूरा ये जो मेहनत का पीरियड था, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है, स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर बहुत कंपटीशन था मुंबई में, तो वहाँ से निकल के रणजी डेब्यू कितना टाइम लगा? स्कूल क्रिकेट खेलते रहे जब आप? मैंने वो 7th स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से वो 88 का या 89 का ईयर था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। पहले साल तो मैं अंडर 16 में सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, मुझे याद है। तो दैट वाज द स्टार्ट, कि वो हार्ड वर्क वहाँ से स्टार्ट हुआ। और मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ था 95 में, मैं टीम में आया था, आई रिमेंबर। उस साल खेलने नहीं मिला था मुझे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मैच था, तो ऑब्वियसली एक यंगस्टर को आप नहीं खिलाते हो। बट नेक्स्ट सीज़न 1996 में संजय मांजरेकर कप्तान थे उस टाइम पे, वहाँ पे मेरा डेब्यू हुआ। आई रिमेंबर आई वाज 18 ईयर ओल्ड। मैं और शायद अजीत अगरकर भी थे, जिनका हमारा साथ ही में डेब्यू हुआ था।
दैट जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 96 97। 96 97 में डेब्यू किया। और जब रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया तो वालिद साहब डैड कितने खुश हुए, वो न्यूज़ कैसे ब्रेक करी, तो वो उनको फीलिंग थी कि उनको लगता नहीं इंडिया ही खेलना है लेकिन अभी रणजी ट्रॉफी स्टार्ट करना। और उस ज़माने में मुंबई अभी भी खेलना है इनफैक्ट, लेकिन उस ज़माने में मुंबई खेलना वाज अ बिग डील। मुंबई की टीम मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया यूज टू कम, कोई बाहर की टीम आती थी, मुंबई से मैच होता था उनका। तो मुंबई में सारे के सारे, और 40,000 बार तो रणजी ट्रॉफी जीते हैं वो लोग आप लोग इतना टाइटल जीते हैं मुंबई। तो उस ज़माने में क्या फीलिंग थी जब सिलेक्शन हुआ, मुंबई के लिए हुआ, इंडिया नहीं खेला अभी आपने? मेरे को याद है कि मुंबई के एक्चुअली जुलाई के आसपास में एक प्रोबेबल निकलते थे, 30 प्रोबेबल। राइट। तो वो 30 प्रोबेबल्स में एक्चुअली आना वाज लाइक ऐसा है कि वो रणजी टीम में आने जैसा था। वाह। क्योंकि उस टाइम पे दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सलील अंकोला, और यू नेम इट, अमोल मुजुमदार, मनोज जोगलेकर, और बहुत सारे नाम थे। उनके बीच में मतलब आपको 30 में अगर आने का मौका मिल गया ना, तो ऐसा लगता था कि यू डन समथिंग स्पेशल। अच्छा कर रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी बात थी। और जुलाई में नाम आता था, फिर वो एक कैंप लगता था, पहले फिटनेस होती थी और उसके बाद में फिर अब कैंप लगता था, फिर कुछ सिलेक्शन मैचेस, तो वो बड़ा प्रोसेस था। तो पहले जब वो 30 में नाम आया मेरा, क्योंकि आई वाज डूइंग वेल इन द अंडर 19 लेवल, तो मैं इंडिया अंडर 19 के कुछ मैचेस खेला, वहाँ रन बनाया। एंड ऑब्वियसली ये सर्किट में था क्लब क्रिकेट के और उसके, तो वो रन बनाते चला जा रहा था। तो जब 30 में नाम आया तो ऑब्वियसली वो बड़ा ब्रेक थ्रू था। इतने बड़े लोगों के बीच में नाम आना। और उसके बाद में ऑब्वियसली क्योंकि जब रणजी सीजन स्टार्ट हुआ तो संजय मांजरेकर टीम से ड्रॉप थे, इंडियन टीम से। Okay, yes, yes. सो ऑब्वियसली ही वाज इलेक्टेड द कैप्टन फॉर द होल सीजन। बलविंदर संधू हमारे फर्स्ट टाइम कोच बने थे वो। Yes. और सचिन कामली मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं थे एट द स्टार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर बिजी। तो खेलने का मौका भी मिल गया। तो ऑब्वियसली एक फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जैसे बताया कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे। जी। बैट खरीदना वाज लाइक सच अ टफ टास्क, कि एक बैट खरीदना है तो पैसे कहाँ से जमा करें, क्योंकि फादर ही कमाने वाले थे। तो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि पहले टीम में आना एंड देन डेब्यू करना उसी साल में, वाज इनक्रेडिबल। पहला बैट याद है कब लिया, मतलब लाइक किस ईयर में, लाइक जब आप बता रहे थे बैट लेना, लाइक प्रोफेशनल खेला है मुझे, अब आई एम सिलेक्टेड फॉर रणजी ट्रॉफी, तो मैं बैट, या उससे पहले बता दीजिए, पहले बैट की मेमोरी बताइए, फर्स्ट बैट लेने में कितनी जद्दोजहद लगी जैसे आप बता रहे हैं? मेरा पहला एक्चुअली बैट था, वो कश्मीर विलो था, मेरे को याद है। बट वो V12 का बैट था। ओ यस। हाँ, यस क्योंकि वो विव रिचर्ड्स खेलते थे, रिचर्ड्स मुझे याद खेलते है। थे। तो और वो कुछ मैच था, पता नहीं कुछ फ्रेंडली मैच थे या क्या थे। वो फॉर सम रीज़न मैं कहीं बाहर गया था, कुछ खा लिया था, और अगले दिन मैच था, प्रैक्टिस मैच था, और वो मैच मैं नहीं खेल पाया। फॉर वॉमिटिंग हो रही थी या तबीयत ख़राब थी, और मुझे याद है मैं बहुत रोया था। बताइए। और वो बैट से मुझे खेलना था अगले दिन, उस कश्मीर विलो बैट से। हाँ। तो वो मेरे लिए बहुत विविड मेमोरी है एकदम, कि वो मैच में क्यों नहीं खेल पाया, बीमार हो गया, ये हो गया। राइट राइट। बट उसके बाद में शायद जो प्रॉपर बैट लिया था वो एक शायद सनी टोनी था। अगेन दैट वाज अ बिग टास्क, वो SG का, बैट लेना, राइट कि राइट, पैसे जमा करके। ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद में जब आप अच्छा थोड़ा खेलते हो अंडर 19 लेवल, आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, कोई ना कोई बैट कंपनी आ जाती है। बट इनिशियल डेज में वाज अ हार्ड वर्क। वाज अ हार्ड वर्क। और जितने भी लाइक व्यूअर्स हैं और एस्पायरिंग क्रिकेटर हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए ये बड़ा वेकअप कॉल होगा कि उनको आज सबसे ज़्यादा सेंचुरीज रणजी ट्रॉफी में वसीम भाई की हैं, और इंटरनेशनल में डबल हंड्रेड्स हैं। तो उन्होंने क्या बोला, वो पहला बैट चाहते थे कश्मीर विलो का, और कश्मीर विलो को आज लोग ऐसे डिस्कार्ड करते थे, भाई इंग्लिश विलो मतलब प्रोफेशनल अच्छा करेगा, लेकिन देखिए कश्मीर विलो से भाई ने भी खेला है। चलिए भाई, ये हो गया ऑब्वियसली, आपने डेब्यू कर लिया, रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर लिया इन 95-96, 4 साल आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। 2000 में आपने डेब्यू किया, 2000 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और वर्ल्ड क्लास साउथ अफ्रीका थी उस जमाने की, आज की टीम ऑब्वियसली आसपास भी नहीं है। एरन डॉलन पहला मैच खेलने जा रहे हैं, फैमिली का माहौल, क्योंकि डैड का ड्रीम था, तो क्या कुछ इमोशंस शेयर करिए उस जमाने के, आपके और फैमिली के, जब ये ब्रेक हुई न्यूज़ कि वसीम जाफर इज सिलेक्टेड इन द इंडियन क्रिकेट टीम? एक्चुअली जब मैं सिलेक्ट हुआ, पहले मुझे याद है कि एक बोर्ड प्रेसिडेंट का मैच होता था। तो वो बोर्ड प्रेसिडेंट के मैच में मैं सिलेक्ट हुआ, वहाँ पे कुछ रन बनाए मैंने उनके सामने।
और उसके बाद में टेस्ट मैच था। पहला टेस्ट मैच बॉम्बे में था, दूसरा बेंगलोर में था। मुझे याद है 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज़ थी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बड़ी बुरी तरह से हार के आई थी ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से। यस 1999 हाँ, और सचिन ने वो आखिरी 2 टेस्ट कप्तानी करनी थी, उसके बाद कप्तानी छोड़ देनी थी। कपिल देव कोच थे उस वक्त। Yes. कपिल देव का भी वो आखिरी 2 टेस्ट थे मेरे ख्याल से, उसके बाद उन्होंने भी कोचिंग नहीं की। और मेरे फादर और मदर उस टाइम पे हज पे गए हुए थे, आई रिमेंबर। तो वो टेस्ट मैच देखने के लिए वो नहीं थे वहाँ पे। दे वर ऑब्वियसली ऑन द पिलग्रिमेज, बट दे वर वेरी हैप्पी। जैसे मैंने कहा कि एक फैमिली का सपना था, क्योंकि शुरू से वो एक तरह से मेरे दिमाग में डाला था कि इंडिया खेलना है, Wow. इंडिया खेलना है। हालांकि मैं स्टडीज़ में अच्छा था, इतना बुरा नहीं था। वो मैं पूछता आपसे। हाँ तो टिल 7th-8th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू बी टॉपर इन द क्लास। वाओ और पढ़ता था, दिया अच्छे से पढ़ता था। बट एक बार जब क्रिकेट में आप आ गए और आपको अगर प्रोफेशनली खेलना है और कुछ बनना है, तो देन ऑब्वियसली आप उतना टाइम दे नहीं पाते हो। तो ऑब्वियसली वो टुक अ बैक सीट। बिल्कुल और उसके बाद में फिर क्रिकेट में ज़्यादा टाइम देने लग गया। फिर जब अंजुमन चला गया तो फिर 6-6, 7-7, 8-8 घंटा प्रैक्टिस होती थी, तो टाइम नहीं दे पाते थे। तो देन ऑब्वियसली क्रिकेट प्रायोरिटी हो गया। बट वो एक्चुअली बड़ी एक मेरा वन ऑफ द प्राउड मोमेंट कि क्योंकि इतने सारे लोग खेलते हैं इंडिया में, बिल्कुल उसमें से शायद मेरा उस टाइम पे 225वां नंबर था, टेस्ट कैप नंबर। हाँ, यस 2 to 2 to 5 है। आई रिमेंबर। यस तो यू फील ब्लेस्ड Wow. कि इतने जो फादर मदर ने मेहनत की, भाइयों ने मेहनत की, और बहुत सारे लोगों ने पीछे भी मेहनत की कि जो लोग आके बॉलिंग करते थे और इतनी सारी जो दुआएं देते थे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, तो दे ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, बट इन सारे लोगों की भी बड़ी मेहनत थी उसके पीछे। सो एक तरह से एक ड्रीम कम ट्रू था, विदाउट बिल्कुल। डाउट। और ऑब्वियसली डैड का सपना था आपका खेलना, कि आप हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करें। तो सबसे बड़ा रोल तो उन्हीं का मुझे कील नज़र आ रहा है, बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वो इतने पैशनेट थे। यू मिस हिम ऑब्वियसली। विदाउट डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं। वो बहुत कम बोलते थे ऐसे, अपने इमोशंस ऐसे जल्दी दिखाते नहीं थे। बट देन फादर बीइंग फादर के विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट एनीथिंग, राइट बहुत सिंपल मैन थे एक्चुअली। मैं आई हैव लॉस्ट हिम फ्यू इयर्स अगो, यस यस बट बहुत ही सादा जिंदगी, और दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। वट एवर ही न्यू, राइट। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू ऑल हिज लाइफ। तो मतलब उन्होंने लाइक बस ऑलमोस्ट कब तक चलाई है, अगर मैं आपसे ये कब तक चलाई होगी? 2003, 2004 इफ आई रिमेंबर। 4 जब डेब्यू कर लिया आपने, उसके बाद तक ही वाज ड्राइविंग द बस। 2000 में डेब्यू किया, लड़का स्टार बन गया है, तो उन्होंने वो टाइम भी देख लिया कि मुझे सब जा, फिर भी ही वाज ड्राइविंग। हाँ, कमाल है। तो उसके बाद वो रिटायर हुए एंड देन ऑब्वियसली स्टेड होम। बट उसके बाद में भी ऐसा नहीं था कि कुछ और चीज़ें, बट वही सिंपल लाइफ थी, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे। सो इवन आफ्टर वी हैड अ गुड हाउस और ये वो, उनकी चीज़ें नहीं बदली ज़्यादातर। जी वो एक स्कूटर अपना चलाते थे। ही वाज नॉट कीन ऑन कि भाई कार होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इनफैक्ट वो बस चलाने के अलावा कार ठीक से नहीं चला पाते थे, क्योंकि उनको वो आदत पड़ गई थी। हाँ। तो बट या उनका बहुत बड़ा हाथ था, भाइयों का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल सो आई हैव टू बी थैंकफुल टू देम। बिल्कुल बिल्कुल, मे रेस्ट इन पीस। और चलिए अब आ जाते हैं सीधे डेब्यू पे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वाइट लाइटनिंग, एलन डॉन। रणजी ट्रॉफी में खेलना और इंटरनेशनल में खेलना, क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? क्या ये डिफरेंस मिथिकल है कि जेन्युइन है, कि कुछ प्लेयर्स होते हैं लाइक फर्स्ट क्लास के लिए, कुछ नहीं होते इंटरनेशनल के लिए? फर्स्ट मैच खेल रहे हैं अगेंस्ट आप, क्वालिटी अटैक, ग्रेट बॉलर्स थे वो एक्सपीरियंस क्या था आपका? आई थिंक बहुत इंटिमिडेटिंग था, विदाउट अ डाउट। फर्स्ट क्लास लेवल में आपको थोड़ा सा पता होता है कि कंडीशंस तो आपको पता ही होती है, और उतना प्रेशर जो एज सच होता है वो उतना नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। और मुझे ऐसे लगा कि उस टाइम पे आई वाज प्रोबेबली नॉट एज रेडी एज आई शुड बी, बट क्योंकि मैं रन बना रहा था ऑब्वियसली। बट द मोर यू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, द मोर यू गेट यूज्ड टू इट। तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा वो तो था ही कि क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप 145 150 कहाँ खेलते हो, कहाँ खेल पाते हो? 130 135 मैक्स, Right. अगर आप एट द मोस्ट कोई डाल रहा है तो। एंड देन उसके बाद वो इंटेंसिटी जो टेस्ट क्रिकेट की होती है, सो दैट ऑब्वियसली ओपन माय आईज
And then obviously seeing Sachin, Rahul Dravid, Ganguly, Azharuddin was there also, yes. Srinath. तो obviously to see them और फिर वो देखने के बाद में you learn so many things. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यू डोंट लर्न. अभी के लोगों को एक्चुअली जो आज के बच्चे खेलते हैं, दे प्ले आईपीएल, दे प्ले सो मच पहले दिन से राइट इंटेंस क्रिकेट कि व्हेन दे पुट इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट इट्स नॉट अ बिग चेंज, क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू दैट टफ मोमेंट, दे हैव गॉन थ्रू दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट क्रिकेट. वो उस टाइम पे थोड़ा कम था आई फील, क्योंकि आपको वो लेवल की क्रिकेट बहुत कम खेलने को मिलती थी. सो आई थिंक दैट वाज द बिग चेंज. अच्छा, आपने बोला कि मुझे लगा मैं अंडर प्रिपेयर्ड था, अंडर कुक था, तो वो टेक्निकल एक्सपेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बाद में फिर आपको देखा आपके पास इतना टाइम था. लोग बोलते थे हमेशा वसीम जाह के पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है. उस जमाने में खेल रहे होते तब लग रहा हो रशअप हो रहे थे आप. टेक्निकली थोड़ा बताइए हम लोग को, ताकि अगर कोई हार्डकोर क्रिकेट फैन है तो टेक्निकली नहीं हो रहा था. फिर क्या दिक्कत आ रही रशअप हो रहा था. इट जस्ट दैट द मोमेंट एक्चुअली got the best out of it. mentally you felt mentally. And it's all about mental. वो लेवल पे जब आप जाते हो, how mentally prepared you are. And like I said कि जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर आप हैंडल कैसे करते हो. If you succumb to pressure, then you're gone. आप टेक्निकली कितने अच्छे हो बुरे हो, it doesn't matter. आपने देखा होगा आपके भी करियर में, और आप जितना आप क्रिकेट देख रहे हो, क्या ऐसा लगता है कि ये प्लेयर टेक्निकली बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है पता नहीं चलता. तो यहाँ पे जो स्ट्रांग है मेंटली, राइट, those are the people, even if they are lacking little bit in technical aspect, they'll still do well. But अगर यहाँ पे गड़बड़ है और टेक्निकली कितने भी अच्छे हुआ, तो that's the thing that I learned as I played more and more. क्योंकि उसके बाद में ड्रॉप भी हुआ, and then I made a comeback, then obviously I scored runs, then I again got dropped, फिर वापस आया. तो I learned कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग होना होता है, and वो सारी चीज़ें आप सीखते हो, लोगों के साथ बैठ के बात करके, वो सिचुएशन से गुजर के. सो आई लर्न द हार्ड वे कि गोइंग बैक अगेन टू द ग्राइंड, स्कोरिंग रन्स, चाहे वो इंडिया ए हो, चाहे वो मुंबई के लिए हो, वेस्ट जोन हो, वट एवर. सो आई फील द मेंटल एस्पेक्ट हैज़ टू बी राइट अप देयर. तो जब उस टीम में डेब्यू कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू फेल्ट कि भाई मेंटली मुझे थोड़ा और प्रिपेयर होना है. उस टीम में तो अजहरुद्दीन है, सचिन है, राहुल द्रविड़ है, ऐसे लेजेंड, मतलब क्रीम ऑफ बैटिंग थी जो अभी तक शायद रिपीट नहीं करता, हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए. तो ऐसा ऑब्वियसली हम लोग लगातार सुनते हैं आज के यंग लड़कों से कि भाई आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्रोसेस, कि वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. आपके पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग थे ऑल टाइम, ये सारे प्लेयर्स क्लास थे. तो आपने उन लोगों से उस जमाने में क्या अप्रोचेबल थे सारे के सारे लोग, कि गए कि भाई मैं आई एम फीलिंग दिस, तो उस जमाने में क्या डिफरेंस था? क्या आप बाहर से उनको ऑब्जर्व करते थे बस कि हाउ दे प्रिपेयर, और कि टेक्निकली सबसे ज्यादा आपको उस जमाने में हेल्प किसने करी? मान लीजिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उस जमाने में कौन टीम में सबसे ज्यादा अप्रोचेबल था? आई थिंक सारे ही अप्रोचेबल थे, टू बी ऑनेस्ट. सौरव और राहुल तो ऑब्वियसली दे वर 3-4 years old, 96 में करा था मैंने. और जैसे मैंने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े टूर से आ रहे थे, 1999, which was mentally very scarring for lot of guys. Sachin was the only one who did well. But everybody was approachable. I mean, I could go to Sachin obviously because I played with him in Mumbai. Azharuddin, he used to live in Mumbai at that time. So Rahul, Saurav, even Lakshman was there. Lakshman was very young. So most of them were very approachable. कोई ऐसा issue नहीं था. And then in the end you have to find your own style or way. सचिन का एक अपना तरीका होता है, राहुल का अपना तरीका होगा, अजहर का अपना तरीका होगा, but in that own आपको अपना एक तरीका निकालना होगा कि what works for you और what doesn't work for you. तो ये आपको बहुत देर के बाद थोड़ा पता चलता है अनफॉर्चुनेटली. yes. जब आप नए जाते हो ना, तो आप उन्हीं को देखते रहते हो. आपको लगता है कि ये जैसे कर रहे हैं शायद यही सही तरीका है, सक्सेस की गारंटी यही है. राइट. बट वो लोग उतना खेल के दे फाउंड आउट के बॉस दिस वर्क्स फॉर मी. बट कभी कभी जो नया लड़का जाता है ना, वो थोड़ा सा उसमें खो जाता है. तो ही फाइंड हिज पाथ अ लॉट लेटर. बट वो मैच्योरिटी तभी आती है जब यू स्टे देयर एंड यू लर्न. So that is the case with me. बिल्कुल. और अब उस मैच में एलन डॉलन पीक पे थे, तो स्लेजिंग क्योंकि एलन डॉलन को भी खिला आपने, और फिर आपने शोएब को भी खिलाया, आपने स्टेन को भी खिलाया, क्योंकि यहीं से बात आई थिंक बेटर रहेगा, आप बताएं
कि सबसे तेज कौन था, सबसे थ्रेटनिंग, सबसे स्किलफुल बॉलर जो आपने फेस किया हो कि भाई ये क्या बॉलर है, कमाल के ऑलराउंड स्किल जो होती हैं, सबसे मजा आ गया इसे खेलने में, भाई दिस इज अ चैलेंज, बिगेस्ट चैलेंज, स्पीड वाइज, स्किल वाइज, जो भी आपको आई थिंक स्पीड वाइज तो मुझे लगता है कि शोएब हैज टू बी क्विकेस्ट। राइट अप। हाँ, शोएब एंड ब्रेटली। ब्रेडली भी खेले आप, राइट? ब्रेटली ऑब्वियसली ही हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्शन। ब्यूटीफुल, और जो हम 2007-8 की जो सीरीज खेले थे, आई थिंक ही वाज बॉलिंग एट हिज बेस्ट, बेस्ट, क्योंकि ही वाज क्लॉकिंग 150 इजीली, 150 152 हर बॉल और कंसिस्टेंटली डालते थे वो। ऑलमोस्ट। हाँ, तो ही वाज बॉलिंग एट हिज बेस्ट। आई थिंक वो सीरीज में ही टुक नियरली 30 विकेट्स इफ आई रिमेंबर। शोएब जस्ट फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि भैया कहाँ पे आएगा मुंह पे बॉल। ना आ जाए। हाँ, एंड देन यू डोंट नो कि, क्योंकि मुझे याद है कि वो एक दिल्ली टेस्ट मैच में आई गॉट 50। यस, मुझे ऐसे लगा कि मैं आराम से खेल रहा हूँ एकदम। आई प्लेड हिज फर्स्ट स्पेल, आई प्लेड हिज सेकंड स्पेल। मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट यूज्ड टू हिज पेस, आई गॉट यूज्ड टू हिज एक्शन, एंड देन सडनली एक बॉल ऐसे आया और मेरे पैड पे आके लगा बिफोर आई कुड इवन मूव। एफर्ट बॉल That थी वो, was, तेज हाँ। थी। हाँ, सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट विद शोएब कि यू डोंट नो व्हाट यू गोना गेट। एक बॉल इधर रहेगी तो एक बॉल सर पे सर पे होगी। हो गया। हाँ, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट शोएब वाज शोएब। वेरी डेंजरस। डेल स्टेन वाज वेरी स्किलफुल। आई मीन ऑन हिज डे जिस तरह से वो डालते थे, इतनी, एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ी हाइट नहीं थी उनकी, बट ऑन हिज डे ऑब्वियसली ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। जेम्स एंडरसन, जिमी, I played him twice, I think, in England series. Wonderful bowler. Matthew Hogarth also, in English conditions. ब्यूटीफुल especially. एक्शन। हाँ, राइट। And he's one of those rare bowlers who has got the top order out the most. बहुत आउट किया है। 2002 में भी किया, आप 6 वाले में भी। हाँ, तो 7 वो में। वो एक है ऑब्वियसली। ग्लेन मैग्रा मैंने उनको इतना साइड मैचेस में खेला, बट आई फील ही वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। इजीली सिक्के पे हर बॉल वहीं जा रही है, सेम लेंथ पे। those are the actually the cream of Cream. the bowlers. और ये जो आपने नाम लिए ये सारे, अब आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करो, और ये बहुत ही डिबेटेबल है, बहुत ही, इनफैक्ट हैंड्स डाउन, आप कहीं भी चले जाइए, हम लोग बॉम्बे में भी आज शूटिंग, बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सब लोग बोलते थे उस ज़माने की जो बॉलिंग थी, या फिर बैटिंग भी उसमें इंक्लूड कर लो, वो लोग हाईली स्किल्ड लोग थे। अब जैसे आपने वो शोएब का जिक्र किया कि 150 या ब्रेडली का किया, वो हर बॉल उनकी ऑलमोस्ट 10 ओवर के स्पेल में मेजॉरिटी 150 प्लस 145 प्लस आती थी। आज के ज़माने में 140 कोई फेंक दे भैया, बोलते तेज़ हैं। तो उस ज़माने की बॉलिंग में या फिर बैटिंग में, तो ये डू यू थिंक कि क्रिकेट ज़्यादा हो रहा है, उससे क्वालिटी गिर रही है? उस ज़माने की क्वालिटी, व्हाट डू यू से, उस ज़माने की क्वालिटी बेटर थी? आज जो स्किल जो लेवल है उस ज़माने का? आई मीन ये बोलना थोड़ा मुश्किल है कि वो टाइम बेटर था, ये टाइम बेटर नहीं है, क्योंकि गेम चेंज हो रहा है। गेम चेंज हो रहा है तो, और आज की क्रिकेट की जो डिमांड है, इसमें 150 कंसिस्टेंटली डालना बड़ा मुश्किल है। आई मीन आप चाहे जोफ्रा आर्चर को देख लो कि वो बैठ गया। हाँ, शुरू में आया है 150 में डाला, और अब ऐसा है कि खेल ही नहीं रहा है, कि उसको जहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी की है तो इज गॉन आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये ज़्यादा क्रिकेट से है कि आपका एक्शन इतना छोटा है, आप इतना एफर्ट लगा रहे हो इतने कम, उससे हो रहा है? एक्सेसिव क्रिकेट, Excessive cricket की वजह क्योंकि से हो रहा है। क्रिकेट अभी लोगों के पास इतना ब्रेक नहीं होता है। T20 लीग्स इतनी चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी चल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि आप रेगुलरली किसी 150 बॉलर को देखोगे आप। राइट। वो एक छोटे पीरियड के लिए होगा, एंड देन ऑब्वियसली विल फॉल बैक ऑन टू दैट लेट 130s और अर्ली 140s। वो एक एक्स्ट्रा स्पीड जो होती है 150 की, या जो उस तरह के बॉलर्स थे, आई डोंट थिंक यू गोना गेट दैट, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, एक्सेसिव, ज़्यादा खेल रहे हैं, तो अपनी बॉडी को भी बचाना है, ये रीज़न है। तो वसीम भाई, ये आपने डेब्यू कर लिया 2000 में, यू गॉट ड्रॉप्ड, उसके बाद हार्ड ग्राइंड वापस आए, क्या वर्क किया उस ज़माने में, क्या काम किया अपने आप पे कि दोबारा यू वर बेटर प्रिपेयर्ड जब लौट के आए? क्या काम करा लौट के आए जब? आई थिंक आई अंडरस्टूड कि क्या प्रोबेबली ज़रूरत है मुझे करने की। थोड़ा सा टेक्निकल चेंज किया, थोड़ा मैं बैक एंड अक्रॉस खेलने लग गया। शुरू में मेरा थोड़ा फॉरवर्ड प्रेस था, सो आई अंडरस्टूड कि फॉरवर्ड प्रेस में आई कैन नॉट फेस द फास्ट बॉलिंग ईजिली, क्योंकि अगर मैं पहले आगे चला जाता हूँ तो शॉर्ट बॉल मुझे प्रॉब्लम देगा। तो दोज आर द थिंग्स आई रियलाइज्ड, जो नज़दीक के लोग थे उनको देख के, एंड देन ऑब्वियसली आई केम एंड आई वर्कड हार्ड एंड अगेन स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स। एक चीज़ मेरे में ये थी कि वो सेटबैक मुझे बहुत ज़्यादा कभी लगा नहीं, कि अगर मैं ड्रॉप भी हो गया तो आई केम बैक एंड आई वाज रेडी टू डू द ग्राइंड, कि आके फिर वापस से करना है,
फिर अपने आप को बेटर करके फिर प्रेजेंट करना है, एंड देन अगेन इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल डू इट। सो इसीलिए समहाउ आई कुड मैनेज टू डू इट। अगर आप देखो बहुत सारे लोग ये सब चीज़ नहीं कर पाए, वंस दे गेट ड्रॉप्ड आई थिंक दे कुडंट कम बैक, लॉट ऑफ प्लेयर्स फॉर वट एवर रीजन। बट मेरे साथ फॉर्चुनेटली वो नहीं था। आई वॉज रेडी टू एक्सेप्ट कि आई वॉज नॉट गुड इनफ। आई केम बैक, आई डिड द ग्राइंड, एंड देन आई वॉज रेडी टू गो अगेन। अच्छा, तो भाई वापस आए, दोबारा रणजी ट्रॉफी में करा, इंटरनेशनल खेल के आए हो अभी रिसेंटली। पे चेक को लेके बड़ा इंटरेस्ट है कि फर्स्ट पे चेक उस ज़माने में रणजी ट्रॉफी में कितना मिलता था। आज तो अराउंड 2,40,000 बन जा रहा है, लगभग 50,000 रुपये। उस ज़माने में क्या पे चेक करती थी बीसीसीआई एक रणजी मैच खेलने का? अगर आपने दोनों दौर अगर देखे याद हो तो शायद 5,000 या 6,000 रुपये फॉर अ डे, फॉर अ मैच। फॉर अ मेरे मैच ख्याल से, हाँ, जब आपने डेब्यू किया था, मेरे ख्याल से 5,000 रुपये। राइट राइट, बहुत 95 96 में। जी। और जब लास्ट टाइम टाइटल, जब ऑब्वियसली विदर्भा के साथ जब ऑलमोस्ट जब रिटायर हुए, उस समय तक कितना चेंज आ गया था पैसे में? उस टाइम तो 40,000 रुपया पर डे था। पर डे था, तो 1,60,000। 1,60,000 हो रहा था। और आई थिंक कोविड में फिर और बढ़ा दिया गया, 50,000 फॉर अ डे कर दिया था फॉर अ सीनियर जिन्होंने 40,000 मैच 2 लाख समझ लीजिए, 2 लाख एक तरह समझ से, लीजिए, हाँ। हाँ 2 लाख समझ लीजिए। तो रणजी ट्रॉफी में डू यू स्टिल फील, बिकॉज आपसे बड़ा प्लेयर नहीं है फर्स्ट क्लास में, सबसे ज़्यादा मैचेस भी खेले हैं, तो पे चेक सही है? डू यू थिंक पे चेक सही है कि भैया सही है? जो बंदा अगर मान लीजिए इंटरनेशनल हर कोई खेल नहीं पाएगा और किसी को अपना घर चलाना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारा लाइक क्रेडिल है, वहाँ से सारे क्रिकेटर निकल रहे हैं, तो आर दे पेइंग इनफ के और इस पे काम करना चाहिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए? होना चाहिए। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो लड़का अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर करो तो इतना बड़ा गैप है चौक एंड चीज कि हाँ, कि कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जो लड़का सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलता है और वो अक्टूबर से लेके मार्च तक खेलता है और उसकी तैयारी पूरे साल उसकी चलती रहती है और उसका घर अगर उसी पे चलता है, और आजकल हमारे टाइम पे तो लोगों को नौकरी भी लग जाती थी। रेलवेज यूज्ड टू गिव अ जॉब, द ऑयल कंपनीज यूज्ड टू गिव अ जॉब, बैंक यूज्ड टू गिव अ जॉब। अब तो वो भी बंद हो गया है। अब लोग सिर्फ स्टाइपेंड के लिए लेते हैं, थोड़ा यूज़ करते हैं, एंड देन दैट्स इट। तो अगर सिर्फ उसी की वजह से उसका घर चल रहा है तो आई थिंक ही नीड्स टू अर्न एटलीस्ट 25 to 30 lakhs एग्जैक्टली इन अ ईयर, इन अ ईयर। जहाँ से वो अपने घर को संभाल सके और अच्छे से रह सके। बिल्कुल, जो अभी नहीं बना पा रहे हैं, हाँ। अभी इतना नहीं बन पा रहे हैं। तो आई थिंक ऑब्वियसली बीसीसीआई अर्न दैट मच। आई एम श्योर बिल्कुल भाई, उनकी थोड़ी सी सोच होनी चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ। कि वहाँ पर पैसा पंप इन, यहाँ पर जो डिजर्विंग लोग हैं वहाँ पर थोड़ा बढ़ाया जाए। चलिए वापस आपने अपना करा, यहाँ पर रगड़ा लगाया, मेहनत करी, सॉर्ट करी चीज़ें, वापस आए, फिर ऑब्वियसली आपको जब चांस मिला यू स्कोर 100, और फिर वहाँ से कम बैक करने में क्या डिफरेंस महसूस? जब कम बैक किया तो फेल्ड लाइटर, जब पहले 100 लगाया इंटरनेशनल में, कि भैया बोझ निकल गया मेरे कंधे से, मैंने लगा दिया। आई थिंक जब आप रन बनाते हो उस लेवल पे, ऐसा नहीं था, उससे पहले भी मैंने एक लॉर्ड्स में 50 बनाई 50 बनाई थी, पहले, हाँ। यस यस 7 में। लेकिन हाँ, उसके बाद ड्रॉप हो गया था मैं। लेकिन जब आके 100 बनाया इंग्लैंड के सामने, और उस टीम में जिसमें हार्मिसन, फ्लिंटॉफ, होगार्ड, यस, मुझे याद है, वर्ल्ड क्लास सारे, हाँ, 4 मॉन्टी पनेसर भी थे। पनेसर। और ये टीम के सामने जब आप 100 बनाते हो, देन somehow you feel, नो मैटर कितने भी अच्छे हो आप, जब तक आप उस लेवल पे रन नहीं बनाते हो ना, यू डोंट फील कि यू बिलोंग हियर। वो कॉन्फिडेंस खुद में नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो वंस यू गेट द 100 देन ऑब्वियसली यू फील कि हाँ, यू डन समथिंग। तो वो फीलिंग मुझे भी आई कि मैंने रन बनाए, टीम हमारी अच्छी करी, हम हारते हारते वो टेस्ट मैच बचा गए थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक डबल 100 बनाया वेस्ट इंडीज में बनाया, यस। वो टेस्ट मैच तो हम जीतने वाले थे, ऑलमोस्ट शायद 1 विकेट के लिए रह गया बिल्कुल। था। तो जब आप उस लेवल पे रन बनाते हो और ऑब्वियसली आपके इतने बड़े प्लेयर हैं, चाहे टीम में चाहे ऑपोजिट में, दे अप्रिशिएट यू, देन यू फील के हाँ, यू बिलोंग एट दिस लेवल। तो वो फीलिंग आना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और केप टाउन वाली 100, केप टाउन वाज प्रीटी स्पेशल। और केप टाउन वाली 100 को लेके तो लाइक हम लोग जब देख रहे थे तो वी वर विटनेसिंग राइट फ्रॉम, कोई भी देख रहा हो उस जमाने में, वो चाहे वो क्रिकेट का जीरो नॉलेज रखने वाला हो या फिर जिसको समझ हो क्रिकेट की, और जब वो आपने इनिंग लगाई थी, वी न्यू इट्स के समथिंग स्पेशल। और सचिन भी लगातार उस इनिंग को लेके हमेशा रेट करते हैं बड़े हाईली। तो केप टाउन अगेंस्ट क्वालिटी अटैक, उस अटैक के अगेंस्ट मारना सबसे सेटिस्फाइंग 100 में से, कि डबल 100 पे भी आएंगे पाकिस्तान वाले, उसके लिए तो अलग से भी विल आस्क यू,
नहीं आई थिंक मेरे ऐसे ही 500 है 500 है, हाँ राइट, इंटरनेशनल में लेकिन not allowed अभी to मिलाएंगे, choose बाकी मिलाएंगे तो 57 हो रही है सब कुछ मिला के। तो वो स्पेशल है क्योंकि इट्स अ यूनिक रिकॉर्ड कि अभी तक कोई दूसरा इंडियन ओपनर वहाँ पे 100 नहीं बनाया नहीं बना पाया मेरे बाद। टिल डेट। हाँ तो उस लिहाज से बड़ा यूनिक है क्योंकि वो एक तरह से माना, क्योंकि एक हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये बीमारी कहो या फिर पता नहीं क्या कहो कि जब तक आप बाहर जाके रन नहीं बनाते हो ना तब तक आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है एज अ प्लेयर। जब तक आप इंग्लैंड में रन नहीं बनाते हो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाते हो, साउथ अफ्रीका में, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यू थोड़ा वो बैरियर आपने ब्रेक किया है। हाँ घर के शेर हो भाई, हाँ। बाहर लगाओ। तो जब साउथ अफ्रीका में 100 बनाया तो ऑब्वियसली यू फेल्ट कि हाँ एटलीस्ट कुछ तो अचीव किया। आई एम नॉट ओनली अ गाय के जो इंडिया में रन बनाता है, इवन दो आई मेड डबल 100 इन वेस्ट इंडीज आल्सो, बट एक पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि वो डेल स्टेन, शॉन पॉलक के सामने जाके 100 बनाए केप टाउन में। सो या इट वाज स्पेशल। और उसके बाद एक और डबल 100 जो कि स्पेशल इनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उस पर भी हल्का सा थोड़ा आप डालिए। प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एट एनी लेवल, किसी भी इवेंट में हो, चाहे वो अंडर 19 भी हो, चाहे वर्ल्ड कप अभी देखा रिसेंटली, लेकिन टेस्ट मैच खेलना, टेस्ट मैच की इंटेंसिटी भी सेम होती है जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, स्लेजिंग वगैरह, लेकिन उस 100 के बारे में, डबल 100 इनफैक्ट, वो बड़ी फिनोमिनल थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस मैच से पहले हाउ यू वर फीलिंग, उस मैच में ऐसा कुछ हुआ हो जो कि आपको लगा हो कि आपको पुश कर रहा हो, और स्लेजिंग आपको परेशान किया, कि शोएब तो उस जमाने में भी थे, तो स्लेजिंग वहाँ से हो रही होगी। नहीं वो सीरीज एक्चुअली वो इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान की लास्ट टेस्ट सीरीज, हाँ, उसके बाद कोई सीरीज अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। उसके पहले 2006 में हुई थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था पाकिस्तान में, मैं गया था वहाँ पर। इतने पार्टे विकेट थे वैसे भाई वहाँ पर, प्लीज आप 200 100 थे आपके वहाँ पर। सहवाग ने डबल 100 बनाया, आउट ही नहीं हुए सहवाग और राहुल 400 रन की पार्टनरशिप, तो वो मोहम्मद आसिफ का वहाँ पे वो हुआ। तो उसके बाद फिर इंडिया में वो लोग आए, वो आखिरी सीरीज थी। तो पहला टेस्ट जो मैंने आपको बताया दिल्ली में मैंने 50 बनाए थे, वो टेस्ट मैच जीते हम लोग, अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे, वो सीरीज भी जीती थी हमने। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट था वो कैलकाटा में, तो आई रिमेंबर के शायद राहुल द्रविड़ ही कप्तान थे, टॉस जीता उन्होंने, बैटिंग लिया था। यस राहुल द्रविड़ होंगे। And that was probably one of the best days of my international cricket. I remember I was started batting and I was 83 या 84 ओवर्स हुए थे उस दिन में। कलकत्ता में मैच था, जनरली वहाँ पे लाइट कम हो जाती है तो पूरे ओवर होते भी नहीं है, तो 83 या 84 ओवर हुए थे पूरे दिन के लिए, और मैं 192 नॉट आउट था डे 1 में। और ये मेरे साथ एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं हुआ है कि मैं पूरा दिन बैटिंग किया हूँ और 190 या 200 के आसपास पहुँचा हूँ। तो वेरी वेरी स्पेशल, आई मीन अच्छा अटैक था उनका। इंडिया पाकिस्तान की इंटेंसिटी तो होती है, वो सीरीज में एक्चुअली ऐसे कोई बहुत गर्मा गर्मी ज़्यादा नहीं हुई थी। हाँ, अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली एक दूसरे को जानते थे, और टेस्ट सीरीज में जनरली इतना होता नहीं है गर्मा, जनरली थोड़े जो शॉर्ट गेम होते हैं उसमें ज़्यादा हाई। तो और यूनुस खान शायद उनके कप्तान थे, तो ही वाज अ वेरी सेंसिबल गाय, तो ही यूज्ड टू टेक कंट्रोल। मोहम्मद यूसुफ थे, कामरान अकमल, शोएब, मोहम्मद सामी, दानिश कनेरिया, काफ़ी अच्छी टीम थी उनकी। तो यू नो दैट वाज स्पेशल डे एंड दैट वाज अ स्पेशल इनिंग। बिल्कुल स्पेशल इनिंग थी। और आपने कुछ यहाँ पर नाम लिए, और मोहम्मद यूसुफ का नाम लिया, मोहम्मद यूनिस का लिया, ये सारे, तो उस पर एक टीम भी आपसे सेलेक्ट कराएंगे, इंडिया पाकिस्तान टीम, और ऑल टाइम टीम अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें से आप कितने इंडियन बैट्समैन को लोगे, और क्या कोई पाकिस्तान बैट्समैन लेंगे आप? बॉलिंग में तो चलिए उनके पास ग्रेड्स थे, लेकिन बैटिंग में आप अगर किसी दो को पिक करना हो, एक को पिक करना हो, आपकी अगर इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड 11 बनेगी, तो पाकिस्तानी किसी बैट्समैन को लोगे आप? और इंडियन है उसमें, पाकिस्तानी भी है। आई मीन ऑन टॉप ऑफ माई हेड बनाना बड़ा मुश्किल है, बट जो 2 या 3 नाम मेरे दिमाग में आते हैं, आई मीन जो मेरे टाइम पे थे, उसके पहले तो ऑब्वियसली थे ही काफ़ी ग्रेट थे, जावेद मियांदाद, ग्रेट बैट्समैन, but Saeed Anwar, what a player, Saeed Anwar was a match winner, और he was a nightmare for Indian bowlers, हमेशा इंडिया की पिटाई करते थे यार वो। और इंजमामुल हक, just for the pure of his match winning abilities, ऐसे तो यूनुस भी है, यूसुफ भी है, बट ये दो सईद अनवर और इंजमामुल हक बना लेंगे, ये जगह बना लेंगे, ये किसी भी साइड में बना सकते हैं। आज के ज़माने में तो आईपीएल सेंट्रिक हो गया है, उस ज़माने में क्या था, क्या डिफरेंस हुआ? ऑब्वियसली अब तो आईपीएल इतना उस पर चला गया कि आप ओवरनाइट देखते हो, और क्या उससे टेस्ट साइड बननी चाहिए आपकी? इससे तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट स्किल सेट है, डिफरेंट फॉर्मेट है।
एक T20 का सिलेक्शन अगर आईपीएल से हो तो आई एम ओके विद दैट। इस बार ओपनिंग स्लॉट के लिए, अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें, मान लीजिए केएल राहुल अभी इंजर्ड चल रहे हैं, तो आप ओपनिंग किससे कराएंगे? यू सी यशस्वी एज एन एक्स फैक्टर, अगर लेके जाएं वर्ल्ड कप में, डू यू थिंक ही कैन मेक इट? अभी तक तो वो ओडीआई खेला ही नहीं है खेला ही उसने। नहीं ODI, sorry, हाँ, यही तो कह T20 रहा हूँ हाँ। आपको। और जब रोहित और विराट नहीं खेलने वाले तो आप उसको खिला लेते। और टेस्ट मैच खिला रहा है आप उसे। ऋतुराज को आपको क्यों खिलाना था? बिल्कुल। क्योंकि वो तो ऐसे भी एशियन गेम्स में जाने वाले हैं।